हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका पहचानने का तरीका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी तरह का सेंटेंसेस के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये टेंस का लास्ट प्रकार है, यानी कि ये आखिरी टेंस है। इसके पहले के जितने भी सभी तरह के टेंसेज होते हैं उन सब का वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग वो सभी वीडियो को भी देख डालिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप उनमें से एक भी वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि इनसे आपके टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पूरे अच्छे तरीके से टेंस को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं इस वीडियो के ऊपर, और आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका क्या होता है। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो भविष्य काल के चार प्रकार होते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस के चार प्रकार होते हैं। तो ये लास्ट वाला चौथा प्रकार है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का तरीका यह है कि हम लोग हिंदी सेंटेंसेस के अंत में देखेंगे जहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय की अवधि लगी होती है, जैसे कि 4 घंटों से, 5 घंटों से, सोमवार से मंगलवार, इस तरह से समय की अवधि लगी होती है। और वहाँ पे से अवश्य लगा हुआ रहता है, जैसे कि 4 दिनों से, 5 दिनों से, सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से। तो इस तरह के सेंटेंसेज अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज होते हैं। तो अब उम्मीद है कि आप लोग इस टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से हमें पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रहा होगा सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है, और यहाँ पे समय की एक अवधि दी हुई है 2 घंटे से, और से भी यहाँ पे लगा हुआ। तो ये हम लोग कह सकते हैं 100% कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। एक और एग्जांपल है, हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे रहे होंगे लगा हुआ है लास्ट में, और यहाँ पे समय की अवधि दी हुई है 4 बजे से। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे कि सभी तरह का सेंटेंसेस जो होता है, उनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका सेंटेंस की संरचना कैसी होती है, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट सीख लेते हैं, क्योंकि इस टेंस में अक्सर फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। जो से वर्ड होता है 4 घंटों से, 5 घंटों से, तो से के लिए फोर या सिंस का यूज़ किया जाता है। तो कहाँ पे और कौन से नियम के तहत फोर का यूज होगा और कहाँ पे कौन से नियम के तहत सिंस का यूज होगा, वो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंस का यूज। तो सिंस का यूज कहाँ पे होता है? सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में निश्चित समय बताने के लिए और ना गिने जाने वालों के लिए सिंस का यूज किया जाता है, और अनिश्चित समय और गिने जाने वालों के साथ हमेशा फोर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सोमवार से मंगलवार से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, 1920 से, 1925 से, 2025 से, ये सभी एक निश्चित समय है। तो इन सभी के पहले सिंस का यूज़ किया जाएगा। और 4 घंटों से, 5 घंटों से, 2 महीनों से, 4 महीनों से, 4 सालों से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, इस तरह का अगर कहीं पर आता है तो वहाँ पर फोर का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि जब कहा जा रहा है कि 4 घंटों से, तो कौन से 4 घंटों की बात हो रही है ये क्लियर नहीं है। 4 से लेकर के 8 बजे के बीच में भी 4 घंटा होता है, और 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 4 घंटा होता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से 4 घंटों की बात की जा रही है, इसलिए ये एक अनिश्चित समय है। तो इसके पहले फोर का यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को फोर या सिंस का यूज़ कहाँ पे करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा से चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिए, और एग्जाम्पल से हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद विल या शैल लगाते हैं, और उसके बाद हैव और बीन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज़ किया जाएगा, और हम लोग मुख्य वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फोर का यूज़ करेंगे, और लास्ट में टाइम लिखा जाता है। जैसे कि 4 घंटों से 5 घंटों का जो टाइम होता है ना, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो अब हम लोग बारी बारी से एग्जांपल देखेंगे तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि वह 2 घंटों से कैरम खेल रहा होगा। रहा होगा यहाँ पे लगा हुआ है, और 2 घंटों से एक समय भी दिया हुआ है। तो 2 घंटे से बात की जा रही है, यानी कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है कुछ क्लियर नहीं है। तो निश्चित ही यहाँ पे फोर का यूज़ किया जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो वह की अंग्रेजी होती है ही। हम लोग यहाँ पे ही सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यही सब्जेक्ट है, और ही के साथ विल यूज करना है। तो हम लोग विल हैव बीन पूरा एक साथ लिख देंगे, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और कैरम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो कैरम को हम लोग एज इट इज इंग्लिश में कैरम लिख देंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि 2 घंटों की एक अनिश्चित समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे फोर का यूज किया जाएगा, और 2 घंटों की अंग्रेजी होगी 2 आवर्स, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही विल हैव बीन प्लेइंग कैरम फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों से कैरम खेल रहा होगा, इसका इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन हो जाएगा।
अगला एग्जाम्पल है राधा शाम से खाना बना रही होगी। यहाँ पे देखिए शाम से एक समय दिया हुआ है जो कि एक निश्चित समय मालूम पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। वर्ब यहाँ पे है खाना बनाना और राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखना होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम लोग विल हैव बीन लगाएंगे। और खाना बनाने की अंग्रेजी होती है मेकिंग फूड, खाना का फूड और मेकिंग मतलब बनाना, तो मेकिंग फूड हम लोग लिख देंगे। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम एक निश्चित समय है, तो इसलिए इसके पहले सिंस का यूज़ किया जाएगा। और शाम की अंग्रेजी होती है इवनिंग, आप लोग जानते ही होंगे, तो हम लोग इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राधा विल हैव बीन मेकिंग फूड सिंस इवनिंग, राधा शाम से खाना बना रही होगी। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, हम लोग 3 बजे से टीवी देख रहे होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग है और 3 बजे से का एक समय दिया हुआ, तो 3 बजे से यहाँ पे एक निश्चित समय मालूम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे निश्चित तौर पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग की अंग्रेजी वी होती है, वी के साथ शैल लगाएंगे हम लोग और उसके बाद हैव बीन लगाना है, तो वी शैल हैव बीन हो जाएगा। और टीवी देखना की अंग्रेजी होती है वॉचिंग टीवी। अभी मैंने आपको बताया कि 3 बजे से एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा, तो हम लोग सिंस लगाएंगे। और 3 बजे की अंग्रेजी होती है 3 o'clock, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock, हम लोग 3 बजे से टीवी देख रहे होंगे। चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे नेगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे और उसके बाद नोट लगेगा और उसके बाद हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे और लास्ट में टाइम को लिखा जाएगा। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है कि मीना 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नहीं लगा हुआ है, एक नेगेटिव का सेंटेंस है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो मीना यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मीना को सबसे पहले लिखेंगे, इसके साथ विल लगेगा, तो हम लोग विल नॉट हैव बीन का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव का है, तो यहाँ पे नोट हम लोग को यूज़ करना है विल हैव बीन के बीच में, तो विल नॉट हैव बीन लिखा जाएगा। पढ़ाई करना की अंग्रेजी होती है स्टडी, इसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए समय है 2 घंटों से, तो ये एक निश्चित समय नहीं मालूम पड़ रहा है, यानी कि कौन से 2 घंटों से पढ़ाई कर रही कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे। और 2 घंटों की अंग्रेजी 2 आवर्स होती है, आप लोग जानते भी होंगे, तो 2 आवर्स को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, मीना विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मीना 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। आगे हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं, हम लोग 3 बजे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट है और 3 बजे का एक निश्चित समय मालूम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग अब तक समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग की अंग्रेजी वी होती है, वी के साथ शैल लगता है, तो हम लोग शैल नोट हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग को नोट भी लगाना है। तो नोट लगाना आप लोग भूलिएगा मत, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि टीवी देखना की अंग्रेजी होती है वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्योंकि V4 का यूज़ किया जाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो वॉच मतलब देखना, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। और सिंस लगाएंगे अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, और 3 o'clock हो जाएगा अंग्रेजी 3 बजे का, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock, हम लोग 3 बजे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और जो क्या से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का, तो सबसे पहले विल या शैल को लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और बीन आएगा, फिर हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे और लास्ट में टाइम को लिखा जाएगा। टाइम हमेशा लास्ट में रहता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इससे सारी बातें हमें क्लियर हो जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है, क्या शिक्षक अगले महीने से छात्रों को पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो शिक्षक यहाँ पे सब्जेक्ट है और अगले महीने का एक समय दिया हुआ है, यानी कि एक निश्चित समय मालूम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, यानी कि विल को सबसे पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, तो हम लोग द टीचर लिख देंगे विल के बाद, और हैव बीन का यूज़ करेंगे हम लोग, हैव बीन हमने यहाँ पे लिख दिया। पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, इसको आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि छात्रों को पढ़ा रहे होंगे, तो इसलिए हम लोग छात्रों के 2 स्टूडेंट्स को लगाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में क्या था कि अगले महीने से छात्रों को पढ़ा रहे होंगे। तो अगले महीने एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे हम लोग, और अगले महीने की अंग्रेजी हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, तो हम लोग इसको लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि टाइम को लास्ट में लिखना होता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल द टीचर हैव बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स सिंस नेक्स्ट मंथ, क्या शिक्षक अगले महीने से छात्रों को पढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगला एग्जाम्पल लिया है, क्या वह 6 घंटों से फुटबॉल खेल रहा होगा। वह यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या लगा हुआ है, इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले विल
लगाएंगे और वह सब्जेक्ट है तो वह की अंग्रेजी ही होती है, आप लोग जानते ही होंगे, तो हम लोग ही लिखेंगे और उसके बाद हैव बीन हम लोगों को लगाना है। और उसके बाद खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, इसमें हम लोग ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। फुटबॉल को हम लोग एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अब हम लोग टाइम के बारे में देखेंगे कि टाइम क्या कह रहा है। तो यहाँ पे टाइम दे रहा है 6 घंटों से, तो 6 घंटों से कौन सा 6 घंटों की बात हो रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है। तो ये अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज होगा, सिंस का यूज करेंगे या फोर का, चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 4 का यूज़ कर लिया हमने और 6 घंटों की अंग्रेजी 6 आवर्स को लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि टाइम को सबसे लास्ट में लिखा जाता है ना। तो हो जाएगा क्या यहाँ पे सेंटेंस हमारा, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 6 आवर्स, क्या वह 6 घंटों से फुटबॉल खेल रहा होगा। इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से कहेंगे और इंग्लिश में कहा जाएगा विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 6 आवर्स। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि कुछ सेंटेंसेज इसके भी आते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। सारी बातें, सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ छूटना ना पाए। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड्स को लिखा जाएगा, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन लगाएंगे और वर्ब में ING जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल और लास्ट में टाइम आएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में कहाँ लगा हुआ, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, ये एक WH वर्ड्स है, WH से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग क्या करना है, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग वेयर को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल आएगा और तब जाकर सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है तो राम हम लिख दिए और उसके बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे हम लोग। और टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक, इसमें ING लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। और अब हम लोगों को मुख्य चीज़ यहाँ पे क्या ढूंढना होता है सेंटेंस में कि टाइम। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे से टहल रहा है कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पे 4 का यूज किया जाएगा। और 2 घंटों की अंग्रेजी 2 आवर्स होती है, आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। एक और सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पे, वह है वह 2 दिनों से वहाँ क्या कर रही होगी। यहाँ पे देखिए होगी लगा हुआ, इसका मतलब कि किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है और वह, तो इसलिए यहाँ पे वह की अंग्रेजी शी होगी। तो चलिए हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अब हमको सेंटेंस में देखना है कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पे क्या है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया जाएगा। वर्ड का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। तो वर्ड हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल आएगा, क्योंकि सी के साथ विल का यूज़ किया जाता है। IB के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जाता है। तो शी के साथ हम लोग विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट शी आएगा और हैव बीन हम लोग लगाएंगे और करना की अंग्रेजी डू होती है, इसमें ING लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। और वहाँ यहाँ पे एक शब्द है, एक यहाँ पे वर्ड है, तो उसकी अंग्रेजी होती है देयर, तो देयर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग टाइम देखेंगे कि टाइम क्या कह रहा है। तो टाइम दे रहा है 2 दिनों से, तो ये एक अनिश्चित समय है, कौन से 2 दिनों की बात हो रही है कुछ भी अता पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे निश्चित तौर पर 4 का यूज किया जाएगा। और 2 दिनों को अंग्रेजी 2 डेज होती है, आप लोग जानते ही होंगे, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, व्हाट विल शी हैव बीन डूइंग देयर फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से वहाँ क्या कर रही होगी। इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड्स को बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी किसी तरह के कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा मेरा यकीन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे काफ़ी अच्छे वीडियो मौजूद हैं, इसलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग निराश नहीं होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।